हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एलएचपी मोबाइल्स में। आज मेरे पास आया है ये एक सैमसंग A12 कम्प्लीटली डेड है पूरी तरीके से, और हम इसको रिकवर करेंगे, ऑन करेंगे, देखेंगे इसकी क्या प्रॉब्लम है। ये मैं इसकी पावर की प्रेस कर रहा हूँ, अगर इस पर कुछ भी नहीं आ रहा है। और अगर हम इसको स्मार्ट चार्जर पर लगाएं फिर देखें क्या होता है। ये हमारा केबल 5 नंबर पे लगा हुआ है, अभी कोई एम्पियर शो नहीं करता है। हम इसको इससे अटैच करेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर कोई लोगो वगैरह नहीं आया, अभी भी नहीं आया। अगर हम स्मार्ट चार्जर पर देखें तो यहाँ पर कोई फ़ोन कनेक्ट भी नहीं हो रहा है। इस तरह से अगर हम यहाँ से निकाल कर देखें, ये हमारा 5 नंबर केबल है। हम दोबारा लगाते हैं, यहाँ कोई भी चार्जर कनेक्ट नहीं हो रहा है और फ़ोन पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लोगो भी नहीं आ रहा है। तो चलो हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसकी क्या प्रॉब्लम है। इसको ऑन करेंगे। चल रही रिकॉर्डिंग। सैमसंग A12 अक्सर जब डेड होता है तो उसमें कुछ भी नहीं शो करता है, ना चार्जर ना कुछ, क्योंकि इसका अधिकतर टाइम VPH शॉर्ट हो जाता है। प्रॉब्लम होती है ग्राफिक आईसी। मैंने बहुत से फ़ोन ऐसे रिपेयर किए हैं जिसमें ग्राफिक आईसी की वजह से पूरा का पूरा सेट डेड हो जाता है। इसमें ग्राफिक आईसी और लाइट आईसी एक ही आईसी में इनबिल्ट है दोनों। हमने सेट ओपन कर लिया है, अब हम इसको चेक करते हैं ये शॉर्ट तो नहीं है। सबसे पहले हम इसके वीबैट पर इसकी बैटरी कनेक्टर पे इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे। मैंने मीटर को सेट कर लिया है कंटिन्यूटी मोड में। सॉरी, हम इसको चेक करेंगे। ये बीप दे रहा है, शायद आपको आवाज आ रही हो। अगर हम प्रॉप को पलट कर देखते हैं, इस तरफ से भी बीप दे रहा है, इसका मतलब इसका वीबैट पूरी तरीके से शॉर्ट है। हम बोर्ड को बाहर करेंगे और देखेंगे इसका शील्ड पीछे का निकला हुआ है या नहीं। ये अभी फ्रेश बोर्ड है, खोला गया है मगर इस पर कोई भी काम नहीं किया गया है। चलो हम इसके कैमरा वगैरह निकाल देते हैं और फिर देखेंगे आगे। इसको हम बोर्नियों के थ्रू कि इसका वीबैट कहाँ कहाँ जाता है उस हिसाब से हम इसका शील्ड काटेंगे। तो जहाँ तक मैंने देखा है इसका वीपीएस और वीबैट दोनों इसी वजह से शॉर्ट होते हैं। इसका वीबैट शॉर्ट है और अक्सर तो इसका वीपीएस शॉर्ट होता है। इसकी वजह से ग्राफिक आईसी शॉर्ट कर देती है उसको, इसकी वजह से सेट डेड हो जाता है। मगर इसका वीबैट शॉर्ट कर रहा है, हम देखेंगे बोर्नियों पर कि इसका वीबैट कहाँ तक जाता है, किस किस कंपाउंडर में जाता है और किधर जाता है। हम आ गए हैं, हमने डायग्राम पहले से ही खोल रखा था। सैमसंग A12 बिट में पहले ही खोल रखा था। हम देखेंगे इसका वीबैट कहाँ कहाँ पर जाता है। ये बैटरी कनेक्टर है इसका, और वीबैट यहाँ एक आईसी लगी हुई है, यहाँ पर जाता है।
और यहाँ से इसका डायरेक्टली कनेक्शन इस कॉइल से हो रहा है, और इस कॉइल का देखें तो इस कॉइल का तो कहीं और ही जा रहा है, ये सीधे पावर में जा रहा है। इसमें पावर 6357 CRV लगी हुई है। एक बार फिर से वीबेट पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ आ गए हम फिर से। अगर ये इधर ग्राउंड है, कॉइल की बात करें तो वीबेट ही आ रहा है। चलो हम शील्ड को उठाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी आईसी है और क्या है इसके ऊपर। तो ये बैकलाइट आईसी लगी हुई है, ये कॉइल है, बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट हुआ है। चलो हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी आईसी लगी हुई है। हम कटर की मदद से बहुत ही सावधानी से इसको निकालेंगे ताकि बोर्ड डैमेज ना हो, कि अक्सर बोर्ड डैमेज हो जाता है शील्ड निकालते समय और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। इसलिए शील्ड को कट करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। मैंने पहले से इसको डायग्नोज नहीं किया था, जो भी हो रहा है सब सामने हो रहा है। मैंने इसका शील्ड निकाल लिया है। हम माइक्रोस्कोप पर देखते हैं एक बार। यहाँ पर शील्ड निकालते समय एक कैपेसिटर डैमेज हो गया है मेरे हाथों से, वो ग्राफिक की लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आईसी 6357 CRV लगी हुई है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ माइक्रोस्कोप के पास ये डिस्चार्ज हो चुका है। हम इसको डायरेक्टली पीसी पर कनेक्ट कर लेते हैं। और चलिए हम पहले तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये आईसी ये वाला आईसी लाइट का है, तो ये लाइट और ग्राफिक का है ये। और हम आगे बढ़ के देखते हैं। स्क्रीन रखो, केवल केवल स्क्रीन तक लो। एक चीज मुझे इसमें कॉमन देखने को मिली जो नहीं होना चाहिए थी, वो पावर आईसी के पास एक कैप लगा हुआ है। ये कैप है वो, ये वाला कैप। तो आपको शायद डिस्प्ले पर बढ़िया नहीं दिख रहा होगा, मगर मुझे ये दिख रहा है कि ये अपना कलर चेंज कर चुका है और यहाँ पर कुछ पेस्ट जैसा भी निकला हुआ है। तो मुझे लगता है वीबेट में इसका यही कैप शॉर्ट है। हम इसको बोर्नियो की मदद से देख लेते हैं कि क्या ये वीबेट से अटैच है या नहीं अटैच है। हम चलेंगे, ये शंट रजिस्टर लगा हुआ है। हम यहाँ से क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये कैप क्या है। डायरेक्टली बैटरी से तो ये अटैच नहीं हो रहा है, मगर ये वीबेट का कनेक्टर है। सैमसंग में लाइंस चेंज हो जाती हैं, अदरवाइज के अलावा अगर सैमसंग में देखा जाए तो वीबेट का नाम वीपीएस का ही नाम होता है, और वी बैटरी जो है वीबेट को कहते हैं। सैमसंग ने इन चीज़ों को बदल रखा है। अब अगर यहाँ से हम देखें तो पहले इस कैपेसिटर को हम चेक करेंगे। तो हम इस कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं, क्या ये शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट है। थोड़ा पीछे मल्टीमीटर आना चाहिए। मल्टीमीटर दिखा दिया ना, दोनों तरफ दिखा दिया।
इस तरफ तो ये ग्राउंड है और इस तरफ देखें अगर तो इस तरफ भी ये फुल शॉर्ट है। ये दोनों तरफ से हमें शॉर्ट दिखाई दे रहा है। ये इधर भी शॉर्ट है और इधर भी शॉर्ट है। मीटर हमारा दिख रहा होगा, ये बजर रेट पर बिल्कुल शॉर्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वीपीएस शॉर्ट है अगर हम अदर फोन्स की तुलना में बात करें तो, क्योंकि सैमसंग में इसका नाम वीबेट हो जाता है। तो हम एक बार रोजिन इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या ये सही होता है, यही कैप शॉर्ट है या कोई और ही कोई शॉर्ट है। हम देखते हैं इसको। खाई रहे हो हम इसको रोजिन लगाएंगे और फिर पावर सप्लाई से इसको वोल्टेज देंगे, देखेंगे क्या ये मेल्ट होता है या नहीं होता है। अगर ये मेल्ट होता है तो इसकी प्रॉब्लम यही है। अदरवाइज अगर ये नहीं मेल्ट होता है तो हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम इसकी निकलती है। हम पावर सप्लाई से ही इसको चेक कर लेंगे। 4.2 वोल्टेज और मैंने इसका 5 एम्पियर रखा हुआ है। हम अपनी जो ये कनेक्टर्स होते हैं इसके हम इसमें चिमटी कनेक्ट करेंगे और एक प्लस की होगी, एक ग्राउंड की होगी। हमने चिमटी कनेक्ट कर लिया है। इस तरह से शॉर्ट करने पर ये फुल अटैच हो जाता है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका प्लस पॉइंट नीचे की तरफ है, तो हम अगर इस तरह से देखें तो इसका नीचे की तरफ है प्लस पॉइंट। और हम प्लस को पहले अटैच कर लेंगे यहाँ से और फिर लगाएंगे ग्राउंड को, और ये मेल्ट हो रहा है। अगर हम वीवेट की बात करें तो दूसरी जगह से अगर चेक करेंगे, एक बार फिर से रोजन लगा देते हैं। हमने दोबारा रोजिंग लगा दिया है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड में कैप पर। और हम दूसरी जगह क्लिक करेंगे कि वीवेट कहाँ कहाँ जाता है, तो उस जगह से हम करेंगे। ये नीचे के 5 कैप जो है वीवेट के ही हैं। हम यहाँ पर अटैच करेंगे चिमटी, फिर देखेंगे क्या ये यही कैप मेल्ट होता है या अदरवाइज कुछ चेंजिंग आ जाता है। हमने प्लस को पहले कनेक्ट किया और ग्राउंड हम अब लगाएंगे इस तरह से, बट ये अभी नहीं हो रहा है। ये मेल्ट होगा मगर देर में होगा, क्योंकि पावर सप्लाई में बूट केबल लगा हुआ है। तो हम इसमें लगा लेते हैं पावर सप्लाई का ही केबल, क्योंकि ये एम्पियर डाउन कर देता है। हम डायरेक्टली वोल्टेज देंगे इसको और फिर देखेंगे कौन सा कैप मेल्ट होता है। ये हमारा शॉर्ट किलर है। बहुत मोटी मोटी चीज़ें हैं मेरे पास। हम ग्राउंड लगाएंगे और यहाँ से हम यूपीएस देंगे, बट यहाँ पर तो ये मेल्ट नहीं हो रहा है। शॉर्ट तो हो रहा है पर ये मेल्ट नहीं हो रहा है। यहाँ हमें कुछ नीचे की तरफ मेल्ट होता नजर आ रहा है, क्योंकि मेरा हाथ गर्म हो गया, जलने लगा। तो अगर यहाँ नीचे कुछ मेल्ट हो रहा है तो हम यहाँ के ऊपर रोजिन डालकर देखेंगे कि क्या नीचे की तरफ ही मेल्ट हो रहा है। कॉर्नर पे मेल्ट हो रहा था तो हम यहाँ पर रोजिन लगा के देख लेंगे। अगर मेल्ट हो रहा होगा तो यहाँ का रोजिन मेल्ट हो जाएगा।
ये तो क्लियर है कि इसका वीवेट शॉर्ट है। हम एक बार लगाते हैं यहाँ के ऊपर वीवेट से ग्राउंड और देखते हैं। ये फ्लैश एलईडी के पास कुछ मेल्ट हो रहा है। हम दिखाते हैं आपको कैमरा के थ्रू। यहाँ के ऊपर ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मेल्ट हुआ है, जबकि मैंने रोजिन यहाँ पर लगाया था। तो चलो हम इसके बैक साइड में देखते हैं बोर्नियो के थ्रू क्या लगा हुआ है। इसके लिए हम खोलेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन, कंपोनेंट नेम्स, और फिर देखेंगे इसके बैक साइड में क्या लगा हुआ है। कोई ना कोई तो आईसी बैक साइड में इसकी चार्ज आईसी होना चाहिए और लाइट ग्राफिक आईसी होगी। हाँ, वो जो मैंने पहले ग्राफिक के लिए बताई थी और उसके लिए सॉरी, वो ग्राफिक की आईसी नहीं है। ग्राफिक की आईसी यहाँ पर लगी हुई है। और इसके बैक साइड में पहले फ्रंट साइड देखते हैं कि फ्लैश एलईडी किधर है। फ्लैश एलईडी इसका यहाँ कैमरा के जो सेक्शन है उसके नीचे लगा हुआ है। तो इसके विपरीत में देखते हैं तो यहाँ के ऊपर हमारा चार्ज आईसी है SN5714। हम इस शील्ड को निकालेंगे इधर से, इस पर जो लगी हुई है। इस शील्ड को हम निकालेंगे और फिर देखेंगे यहाँ पर क्या मेल्ट होता है। कटर की मदद से हम निकालेंगे इसकी शील्ड को। काफी सावधानी से निकालनी होती है, क्योंकि छोटे छोटे कंपोनेंट्स की वजह से कभी कभार सेट जो डेड ना हो वो भी डेड हो जाता है और टेक्नीशियन को पता भी नहीं चलता है कि हुआ क्या है, और फिर हमें दिक्कत पैदा हो जाती है कि हम करें तो क्या करें। अभी चल रहा था, अभी डेड हो गया। मैंने शील्ड को निकाल दिया है और यहाँ पर अगर हम देखें जो चीज़ मेल्ट हो रही थी वो हमें दिख रही है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कंप्यूटर कैमरा पे। वो चीज़ ये है, आप देख सकते हैं इसका डायोड बर्न हो चुका है, जो कि वीपीएच की लाइन में है। सैमसंग में इसको वीबेट कहा जाता है। अगर हम नज़दीक से देखें तो और ज़्यादा नज़दीक, ये इसका डायोड बर्न हो चुका है और ये डायोड इसका शॉर्ट होगा। ये डायोड शॉर्ट होने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। इसको हम चलो हम दिखाते हैं आपको, इस पर भी रोजिन लगा के, और यहीं पर इस कॉइल पर वीपीएस भी जनरेट होता है। हम इस पर अगर वीपीएस के बराबर वोल्टेज देंगे तो ये, पहले हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। ये बजर मोड में वीवेट तो शॉर्ट है, फिर भी दिखा देते हैं, क्योंकि वीवेट अगर शॉर्ट है तो यहीं से वीवेट जनरेट होता है। हम डायोड मोड पर हैं, हम कॉइल पर चेक करेंगे। ये फुली शॉर्ट दिखा रहा है, मल्टीमीटर दिखाओ। और अगर हम पलट कर चेक करें ये फिर भी फुल शॉर्ट है। अब यहाँ पर हम रोजिन लगाकर देखेंगे और उसको देखते हैं ये डायोड मेल्ट होगा, क्योंकि ठीक उसके पीछे लगा हुआ है बोर्ड में, तो मेल्ट तो यही होगा क्योंकि यही बर्न हुआ है, ये जल चुका है।
हमारा डीसी पावर सप्लाई लगा हुआ है 4.2 वोल्ट और 5 एम्पियर पे। तो हम एक प्रॉप को रखेंगे कॉइल पर और दूसरी को रखेंगे ग्राउंड। नीचे दिखाओ नजदीक से, ऐसे जूम कर ले थोड़ा, अगर ना देखो। हम एक कॉइल पर रखेंगे प्रॉप प्लस की और ग्राउंड करेंगे। और देखिए, ये देखो ये मेल्ट हो गया। दोबारा अटैच करते हैं, ये मेल्ट हो गया। इस तरह देखो ये पूरा सेक्शन मेल्ट हो जाएगा। तो चलो हम इसको चेंज करते हैं, निकालते हैं, फिर देखते हैं चेंज करके क्या बनता है इसका। अब यूँ तो हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं और निकाल भी दिया जाता है, लोग निकाल देते हैं, चलता है। बट निकालने के बाद लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जो एक्स्ट्रा पल्स वगैरह होती हैं उसको निकाल देते हैं वोल्टेज के अंदर से, और प्योर वोल्टेज सभी आईसीयू को मिलता है। यहाँ पर एमएमसी लगा हुआ है तो उसके हिसाब से हम बहुत ही सावधानी से काम लेंगे। हम एक लोहे की पट्टी इस तरीके से रखे हुए हैं, हम इसको सीपीयू वगैरह को ढक देते हैं इससे, तो जल्दी मेल्ट नहीं होता है। इस प्रकार हम इस डायोड को यहाँ से रिमूव करेंगे और फिर देखेंगे सेट ऑन होता है या नहीं होता है। उसके बाद इस पर दूसरा डायोड हम लगाएंगे। मेरी SMG 857 DW प्लस है और छोटे कंपोनेंट्स के लिए मैं छोटी नोजल इस्तेमाल करता हूँ ताकि ज़्यादा एरिया कवर ना करे। हीट को 340 रखेंगे, एयर को रखेंगे 2 से कम थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा एयर ना हो, जो कंपोनेंट उड़ जाएं। और हम निकालते हैं इस डायोड को और फिर इसकी जगह पर दूसरा डायोड हम लगाएंगे। हमने इस डायोड को निकाल दिया है। अभी हम दूसरा डायोड ढूंढ के इसको लगाएंगे। हमने इसका डायोड रिमूव कर दिया है, अब हम इस पर दूसरा डायोड लगाएंगे। किसी खराब बोर्ड का निकाल लेंगे, चल जाता है, बशर्ते कि उसकी वैल्यू क्या है, किसके लिए, किस लाइन में लगा है, ये सारी चीज़ें टेक्नीशियन को पता होनी चाहिए। हम इस पर लगाते हैं दूसरा डायोड, फिर मिलते हैं, दिखाएंगे अभी आपको। जूम कर लो बस। तो फ्रेंड्स, हमने एक डायोड एक बोर्ड से निकाल लिया है और इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं सेट को ऑन करके ऑन होता है या नहीं होता है, या क्या रिस्पांस देता है। ये हमारा डायोड तो फिलहाल उड़ गया और ये मिल भी गया है। हम थोड़ा सा यहाँ पर सोल्डर पेस्ट लगाएंगे क्योंकि सोल्डर की कमी की वजह से वो नहीं चल पकड़ रहा है।
डायोड को हमने फ्रेंड्स चेंज कर दिया है। अब वो थोड़ा बहुत ठंडी हो जाए फिर देखते हैं ऑन करके इसको, ऑन होता है या नहीं होता है। और फिलहाल हम इसके वीपीएस को, वीवेट को चेक करते हैं, बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं क्या इसका शार्टिंग चला गया या अभी भी मौजूद है। मीटर हमारा डायोड वैल्यू पे है और हम इस तरह से चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ से इसका शॉर्ट जा चुका है। एक बार को आपको पलट कर देखते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी इसमें लीकेज बाकी है क्योंकि दोनों तरफ से रीडिंग सेम आ रहा है। तो हम एक बार बोर्ड को फ्रेम में लगा कर देखते हैं, फिर देखेंगे कि वो जो कैपेसिटर था पहले, जो मैंने पहले बताया था, क्या वो तो नहीं प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार देखते हैं चार्जर लगा के, और यहाँ पर चार्जर पे अभी कुछ भी नहीं ले रहा है। अगर लीकेज की बात करें तो हो सकता है जो डायोड हमने लगाया है वो खराब हो या बोर्ड में अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो। हम डायोड को हटा देते हैं। वो ये वो डायोड है, हम इसको हटा देते हैं, फिर देखते हैं। सैमसंग फोन्स की बोर्ड बहुत ही नाजुक होती हैं, बहुत जल्दी इनको फूलने की खराबी आ जाती है। ये बोर्ड फूल बहुत जल्दी जाती हैं। हमने डायोड को साइड कर दिया है। हम चेक करेंगे लीकेज है या नहीं है। बैटरी कनेक्टर पर ही हम पहले चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑन तो हुआ नहीं फोन, क्योंकि वीवेट की शॉर्टिंग के बाद इसमें लीकेज बची हुई थी। काफ़ी इसकी छानबीन करने के बाद पता चला कि इसका 1.8 लाइन भी शॉर्ट है। हमने 1.8 के लिए सारी शील्ड इसकी उतार दी। फिर हम अब देख रहे हैं कि इसका सीपीयू ही शॉर्ट है। इस कंडीशन में सीपीयू चेंज होगा, क्योंकि मेल्ट तो हुआ नहीं है, ड्रेन भी नहीं है, तो रिवॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फोन ड्रॉप डाउन भी नहीं है, सीपीयू मेल्ट हो रहा है। हमें 1.8 वोल्टेज देने पर इस जगह पर सीपीयू मेल्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स कुछ सेट ऐसे होते हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं। सीपीयू चेंज का प्रोसेस हम कर देंगे, बट जब कस्टमर कहेगा, क्योंकि सीपीयू चेंज के प्रोसेस का खर्चा ज़्यादा हो जाता है। अगर कस्टमर हमें बोलेगा तो हम इसका सीपीयू भी चेंज करेंगे और दिखाएंगे आपको कि ये वही सेट होगा। चलिए, ये तो सक्सेस नहीं हुआ। हम सफलता की ही वीडियो नहीं दिखाएंगे, हम असफल होने का भी दिखाएंगे, क्योंकि मोबाइल लाइन की फील्ड में ऐसा भी होता है कि बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।